नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, बहुत ही खुशी की बात है, इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद रूहुल अमीन साहब और भाईजान बालाशोर तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका इस्तकबाल करेंगे बालाशोर में। और इस वक्त आप सब जानते हैं कि बालाशोर के गल्ला पुल में एक बहुत ही ज़बरदस्त याद रसूल कॉन्फ्रेंस के नाम से जलसा मुनक़िद किया गया है, जिसमें भाईजान का जो है शिरकत है। वो अपनी खिताबात से लोगों के दिलों को मुनव्वर करेंगे। सबसे पहले आज जब हमारे दरमियान हैं, हम उनसे दो लफ्ज़ बातें करना चाहेंगे और उनकी जो उम्दा ख़यालात वो हर वक्त बयान करते हैं, पेश करते हैं, वो आप तक रखना चाहेंगे। सबसे पहले भाईजान, आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है बालाशोर में। और इस वक्त आप तशरीफ़ लाए हैं बालाशोर के अडर बाज़ार इलाका जो गल्ला पुल, और यहाँ के नौजवान के जो है एक मिसाल कायम कर रहे हैं, आगे चल के आपके दामन पकड़कर। यहाँ पर इस वक्त याद रसूल कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, तो आप इस जलसा में आए, जलसा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बालेश्वर के सारे भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और यहाँ के नौजवान जो प्रोग्राम एहतजाज किए हैं, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आज से 5 साल 6 साल पहले भी इस तरह के रंग और इतना खुशी के अंदाज से लोग ये काम नहीं करते थे। अभी के नौजवान के अंदर दीनी ख़यालात पैदा हुआ और माशाल्लाह मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह आपकी ये मेहनत को कबूल कर ले। हमारे जितने उलमाए दीन इसमें शिरकत किए हैं, सबके बात हमारे दिल में जानशीन कर दें। बहुत उम्दा बात है कि अडर बाज़ार के नौजवान। और एक बात यहाँ पे हम वाज़े करना चाहेंगे नाजरीन, क्योंकि अडर बाज़ार का इसी इलाका गल्ला पुल का इलाका को बालाशोर में किस नज़र से देखा जाता था वो आप सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त का जो नज़रिया है बालाशोर में गल्ला पुल को लेकर वो एकदम सा बदल गया है। जब से आइमा ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के अंदर में आकर जब बच्चे काम करने लगे हैं और लोगों की खिदमत करने लगे हैं, तो यहाँ का जो माहौल एकदम सा बदल गया है। और जो लेकर जो नज़रिया था वो भी बालाशोर भर में जो नज़रिया था वो भी बदलने लगा है। हम हज़रत से बात करेंगे नेशनलाइज इशू पर कि हज़रत इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में एक मतलब एक वबा सा फैल गया है, एक मैंने आतंक सा मचा हुआ है, दहशत फैला हुआ है, लोग नफसी के आलम से गुजर रहे हैं। यूँ कहा जाए कि हर तरफ एहतजाज चल रहा है नुपुर शर्मा जैसे गुस्ताखे रसूल को लेकर, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज किया जा रहा है और नौजवान नौजवान जो है शिद्दत का शिकार भी हो रहे हैं, पुलिस की लाठी और गोलियों का शिकार भी हो रहे हैं। वो पूरे देश में एहतजाज हो रहा है। इस बारे में नुपुर शर्मा के जो बेतुका जो बयान था उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जो हमारे देश को और भी ज़्यादा कम्युनलाइज कर रहा है, और भी ज़्यादा लोगों के अंदर, हिंदू और मुसलमान के अंदर फ़र्क पैदा कर रहा है। लेकिन बात यह है कि नुपुर शर्मा जो आज कह रही है, ये नुपुर शर्मा आज पहली मर्तबा नहीं है। ये नुपुर शर्मा इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरह के बेतुकी बातें की है। और अंदाज़े बयां जो है, जिस तरह से वो जो टर्म्स जो इस्तेमाल किए अल्लाह के नबी के शान में, अल्लाह के नबी 6 साल उम्र में शादी किए थे, 9 साल उम्र में उनका रुखसत हुई, ये सारे चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इसमें हमें कोई शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। आज से 100 साल पहले भी अगर हिंदुस्तान के कल्चर को देखा जाए कि बड़े बड़े ब्राह्मण जो हैं वो सारे इसी वक्त इस तरह की उम्र में शादी किया जाता था। वो तब के वक्त के मामला में जो है, इंडियन पिनल कोड को अगर देखा जाए, आज से 50 साल पहले आप देखें इंडियन कितने साल में लड़की का शादी वो मनाया जाता था। 10 साल आया 1800 साल के वक्त, फिर वो 10 से 12 बनाया गया, फिर 16 बनाया गया, अभी 18 हो गया। तो अभी अगर कोई 12 साल की लड़की को शादी करता है तो वो जुल्म है, लेकिन 50 साल 100 साल पहले अगर आप जाते हैं तो वो कानूनन सही था। तो ये बात नहीं, लेकिन वो अंदाज़े बयां और जो टर्म्स है अल्लाह के नबी के सामने जो इस्तेमाल किया गया, इसमें हमारा एतराज़ है, हम इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आप तो एहतजाज तो पूरे मुल्क भर में होते हैं, लेकिन हमने जो देखा कि आप वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और वेस्ट बंगाल का ज़्यादातर हिस्सा जो है आपके बोलबाला है और आपकी बातों को गौर से सुनते हैं लोग। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो एहतजाज के रूप में रास्ता रोक के कुछ नौजवान जो है रास्ता रोक दिए, टायर जला के जो एहतजाज पे उतर गए। इन तमाम एहतजाज करने के तरीके को बंगाल के आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, ये दो चीज़ इसमें एज ए सेकुलर तो मैं तो बयान दूंगा जब नहीं ये गलत हो गया ऐसे कहना है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्यों आज बंगाल के नौजवान उतरे
उतरने के बाद रास्ते ब्लॉक किए। ये तरीका गलत है, मुझे भी पता है, हर लोग जो दीन के साथ जुड़े हुए हैं सब एतराज़ करेंगे, लेकिन मेरा सवाल क्यों किया गया, क्यों लड़का रास्ते के ब्लॉक किए? क्योंकि हम इस ऐसे मुल्क में रहते हैं जब तक न सरकार को आप आवाज़ देने से कुछ नहीं होता, जब तक न सरकार को लगता है कि ये हमारे लिए ख़तरा है, फिर तब सरकार स्टेप लेता है। बंगाल की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अगर शुरू से ही कुछ स्टेप ले लिया होता तो ये नहीं होता। वो एतराज़ जो रोड ब्लॉक करने आए तो पुलिस उनको रोका नहीं, एक लॉन्ग टर्म के बाद पुलिस आया, तब तक हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो ये सही नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों सही नहीं है इसको समझना है, वरना आगे चल के पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के हादसा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोगों के दिल, माइनॉरिटीज़ के जो जहन जो है वो बर्दाश्त के काबिल में अब नहीं रहा। इतना ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट और सो कॉल्ड लिबरल जो पार्टीज़ भी हैं वो भी इतना ज़्यादा एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, मुस्लिम अनसिक्योर फील कर रहा है। अब जब उनके जहन पे ये लग रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो फिर वो खुद कानून को हाथ में ले रहे हैं, हालांकि वो गलत है। लेकिन ये इस जगह पे बंगाल में एक दो जगह इस तरह का हादसा हुआ, वरना हर जगह पीसफुली हुआ। हमारे संगठन की तरफ से भी बंगाल में जितने सारे प्रोग्राम्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पीसफुली हुआ, और भी दीगर जितने ऑर्गेनाइजेशन है, कोई विदाउट ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे मुस्लिम लोग आए और एहतजाज किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो इसको लेके मीडिया बहुत ज़्यादा इसको नेशनल न्यूज़ बना दिया। जितने सारे इलाके में हमारे ऐसे भी एग्जाम्पल है कि हिंदू लड़के लोग गए और मंदिर को घेर लिया, फिर मंदिर से लोग बाहर निकल गए, फिर मंदिर को प्रोटेक्ट किया, मुस्लिम लड़का। तो ऐसे भी हुआ, लेकिन उसको नेशनल न्यूज़ ने नहीं दिखाया, टायर जलानों को दिखा दिया, तो फिर पूरे इंडिया में मुसलमान का जो एक छवि है उसको नुकसान कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया। बेशक ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आज का जो है मीडिया पे सवाल ज़रूर खड़ी की जाती है, क्योंकि नाजरीन मीडिया कहने से खुद की पेशा पे जो है आवाज़ उठती है, लेकिन जर्नलिज्म की जो पढ़ाई है और उसमें जो हमको बताया गया था कि किस तरह हमें काम करना चाहिए, वाकई इस वक्त जो देश के जो है नेशनलाइज मीडिया है वो अपने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, और एक तरह से गुलामी जो है बनकर जो है दिखा रही है न्यूज़। और जिस तरह बंगाल का न्यूज़ हजरत बता रहे हैं कि एक तरफिया न्यूज़ दिखाया गया, एक तरफ जो टायर जलाने की न्यूज़ दिखाया गया, लेकिन जो मंदिर को मुस्लिम नौजवानों ने हिफाजत किया वो न्यूज़ नहीं दिखाया। सर आप तो बंगाल में आपकी तो जो कायद रहती है ये तो बखूबी लोग जानते हैं कि आपके जो बंगाल में आप लोगों की जो रहनुमाई की वजह से बहुत सारा सेफ्टी है, लेकिन बंगाल से हम बाहर निकलेंगे तो यूपी में योगी सरकार का जब दोबारा बोलबाला हुआ है, दोबारा वो जीत कर मुख्यमंत्री बने, कुछ बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके थे, तो उनकी जो बुलडोजर बाबा का जो रौनक है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। या बिल्डिंग है या फिर हवेली है, उनको गिराने का, उनके संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो सिलसिला यूपी में जारी है, इसके तरफ आप किस तरह देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अगर हम इसको कहें कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ख़राब हो रहा है, तो इस बात को सही ढंग से अंदाज से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। चाहे वो जितने बड़े मुस्लिम लीडर हों, जितने बड़े हिंदू लीडर हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो प्रेसिडेंट हों, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हों, हम सब इंडियन जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हम आते हैं। और ये चीज़ हमारे कुछ लीडर्स, खास तौर से जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, ये सरकार इसको ध्यान से निकाल दिया। इनको हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में पूरा इंडिया को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 30% ऐसे इंडिया में पॉपुलेशन है जो इस सरकार को सपोर्ट किया। इनको लगता है कि ये देश का फ़ायदा करेंगे, कैसे? मुसलमान को बर्बाद करके। हालांकि इस कौम को बर्बाद करने के लिए इससे पहले भी कई कोशिश की गई है, और ये जो घर तोड़ने का पॉलिसी है इजराइल से लिया हुआ है। फ़िलिस्तीनों के बीच में ये पॉलिसी को इसको लगाया गया। लेकिन बात यह है कि आज एक घर तोड़ना, दो घर तोड़ना, लेकिन इसी का इफेक्ट जब आगे चल के निकलेगा तब फिर इसको लोग भूल जाएंगे। आज क्यों मुसलमान गुस्सा हो रहे हैं, इसका वजह अगर देखा जाए, कभी भी कोई मुस्लिम अटैकिंग मूड में पहले नहीं आता, क्योंकि उनको पता है वो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए लड़ना पड़ता है। आज इस अरब बाजार के इस इलाके के लड़के लोग आज एक जगह बनाया बालेश्वर में, आप ही बता रहे थे कि पहले नहीं था। कैसे नहीं था? क्योंकि इनको सर्वाइव करने के लिए लड़ना पड़ता है। तो बाज़ लोग इसको समझ नहीं पाते, और ये गुस्सा नौजवान के अंदर जो तैयार हो रहा है,
प्रशासन के पास कोई लीगल कोई आंसर नहीं है। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, वो रिटायर्ड जस्टिस, वो बता रहे कि ये जो संविधान के खिलाफ किया गया, हालांकि इसमें कोई चर्चा नहीं होगा। और ये चीज़ अगर होता रहा तो इंडिया के सेकुलरिज्म ख़त्म होगा, हमारे जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, हमारे मुल्क का जो खूबसूरती है, ये बर्बाद होने वाला है। तो और इसके ज़िम्मेदार बीजेपी और आरएसएस संघ परिवार के लोगों को जाता है, और इनको पता नहीं है ये खुद का बर्बादी खुद बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान को बर्बाद करने के चक्कर में इस तरह से ये मुल्क को ख़त्म कर देंगे। और इससे पहले भी श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय जो हैं, वो भी यही पॉलिसी, अंग्रेज़ के खिलाफ मत लड़ो, अंग्रेज़ मुसलमान के खिलाफ लड़ना है। जो अंग्रेज़ का होकर गुलामी किया, आज वो देश का संविधान को कंट्रोल करने का सोच रहा है, लेकिन ये कर नहीं पाएगा, लेकिन आगे चल के फिर नुकसान होगा। सर, ये तो यूपी की बात हुई। बिहार में इस वक्त जो रांची का जो हालत है, जो बाकायदा अंधभक्त के तरह से जो है पुलिस जो है गोली चलाई लोगों पर, और जो एहतजाज करके उतर रहे थे रास्ते पे, और मतलब शान रसूल की गुस्ताखी जो हुई उस पर जो है रास्ते पे उतरे थे, तो उसमें जो पुलिस की गोली से कई लोगों की मौत की घटना सामने है। सबसे बड़ी बात उसमें एक दुख की बात यह है कि 16 साल का लड़का, मासूम लड़का, उस पर जो है पुलिस ने गोली चलाकर उसकी जान ले ली। और उसकी मां ने एक जो बयान नेशनलाइज मीडिया में दी है, और उसने कहा कि मेरा बेटा ने शहीद हुआ है। और सबसे बड़ी बात उसने का सवाल रखा है सरकार से कि क्या कोई अगर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा देता है या फिर इस्लाम जिंदाबाद कहता है तो उसको गोली मारने का हक किसने दिया? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने इससे पहले वही बताया ना कि 30% ऐसे लोग हैं इस मुल्क में जिनको इस देश से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको लगता है कि उनके मकसद मुसलमान को ख़त्म कर दो, और यही नफ़रत इस मुल्क के लिए ख़तरा है, नंबर 1। नंबर 2, आज के दिन में जो सो कॉल्ड जो सेकुलरिज्म है, अगर आप वो केजरीवाल साहब को भी देख लें, रांची में भी देख लें, हर जगह पे, बंगाल में भी ऑलरेडी ये जो जहर है आ गया, हर जगह पे इस तरह से कुछ लोग हैं जो सेकुलरिज्म के चादर को ओढ़ कर ये हेट को फैला रहे हैं, ये सांप्रदायिक तो जो है इसको वायलेंस को, ये कम्युनल वायलेंस को ज़्यादा जगह दे रहे हैं। हालांकि इनके पास सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट है। अब सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम के पास ये है कि मुस्लिम को ये शो करना है कि आप देश के नागरिक हो, और किस तरह से अगर आपके ऊपर जुल्म किया जाए आप कुछ ना कहो। अगर आपके मस्जिद में अटैक किया जाए आप बोलो कि कोर्ट में जाओ, और कोर्ट में जब हम जाते हैं तो देखा जाता है कि कोर्ट ऑलरेडी पहले से कोर्ट के ऐसे कुछ राय है जो कोर्ट के खिलाफ जाता है, एक वर्डिक्ट दूसरे राय के खिलाफ जा रहा है, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ बीजेपी के लीडर लोग जाते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान के एक बीमारी हो गया है। जल्द से जल्द अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग, मुस्लिम और हिंदू सारे लोग अगर इसको रोक नहीं पाते हैं तो नेशनल रिएक्शन के जो एक्शन के जो रिएक्शन है, अगर वहाँ पे सांप्रदायिक कुछ हिंदू बनेंगे तो ऑलरेडी मुस्लिम नौजवान को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रांची के बहन जो बयान दी है, इससे ये साबित होता है कि इस कौम को कत्ल करके तुम ख़त्म नहीं कर पाओगे। बहुत खूब। जैसे भाईजान कह रहे थे, अच्छा मैं आपसे ये सवाल भी रखना चाहूँगा, क्योंकि ये तो हो गई अपने देश के हालात के बारे में कह रहे थे, तो इस वक्त क्या ज़रूरत है कि हमारे कौम के नौजवानों को और तमाम जो एकताई हमारे अंदर किस तरह होना चाहिए, और इसको किस तरह हम अपने तरीके से रोक सकते हैं, या फिर हम अपने आप को किस तरह पावरफुल बना सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या राय रखेंगे? क्या कहेंगे पूरे उड़ीसा वालों को, बंगाल वालों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को क्या कहना चाहेंगे? हमारा गुजारिश है, नौजवान आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में आए। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नौजवान तो बिल्कुल नहीं है। ये जगह हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद को ना बांटें, आप खुद को बरेली, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी इसमें ना बांटें। हर जगह पे आपकी दीनी मसला को आप एक जगह रखें। सोशियो जो प्रॉब्लम है, सोशल जो प्रॉब्लम है, इसको आप अलग नज़र से देखें। आपको जब ख़त्म किया जा रहा है तब सामने वाला आपको ये नहीं सोच रहा है कि ये वहाबी है, ये बरेली है, ये सुन्नी है, ये शिया है। तो ये जगह पे आप इशू में आप इकट्ठा हो। अगर वो कोई भी लीडर हो जो आपके पहचान हो या ना हो, अगर वो सही कहता है, जो आपके हुकूक के लिए कहता है, तो आप ज़रूर उसके साथ दें। और
एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कौम में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लड़का एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हमारा कौम काम कर रहा है। इसलिए आज ये जगह में हम आए हैं। और पॉलिटिक्स और एजुकेशन दोनों अगर हो जाता है तो आगे चल के हम संविधान में अगर हमारे हक के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट असेंबली में भेज पाए, पंचायत में भेज पाए, कॉरपोरेशन में भेज पाए, तो फिर वहाँ पे हम डेमोक्रेसी के जो असल फ़ायदा है वो हमें मिलेगा। वरना पॉलिटिक्स गंदा जगह है बोल के मुंह फेर लेने से, या कोई रिलीजियस लीडर अगर पॉलिटिक्स का बात कहता है तो ये मत कहिए कि मौलाना हो नमाज की बात करो, वो आप पॉलिटिक्स की क्यों बात करते हो। ये सोच हमारे कौम को ख़त्म कर देगा। मौलाना को पॉलिटिक्स का बात नहीं करना चाहिए था। आप नौजवान, आप एजुकेटेड आदमी, अगर आप इस बारे में बात करते हो तो फिर मौलाना नहीं कहेगा। मौलाना को इसलिए कहना पड़ रहा है कि कोई कह नहीं रहा है कि पॉलिटिक्स में हमारे लोगों को आना ज़रूरी है। तो अगर आप कहते हो तो आपके पीछे मौलाना आते हैं, अगर आप नहीं कहते हो तो फिर मौलाना के साथ दे दो, इंशाअल्लाह कौम आगे चल जाएगा। बहुत बड़ी बात। नाज़रीन, एक बात आपको यहाँ बताते चलूँ कि सियासत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से यहाँ तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से सियासत का जो है आगाज़ हुआ। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जो सियासत हम सबों ने देखा, इस्लाम की जो सियासत थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और सियासत इस्लाम में जायज़ है। जिस तरह सैयद रूहुल अमीन साहब फरमा रहे थे कि सियासत में नौजवानों को कदम रखनी चाहिए और सियासत में आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने चाहिए। आखिर में जो आखिरी सवाल ये रहेगा कि ये तमाम जो अगर इस तरह के मसाइल आते रहें सामने, कोई हमारे गुस्ताखी नबी के शान में गुस्ताखी करे या फिर हमारे किसी भी तरह से गुस्ताखी करे, तो हमको जवाब देने का, हम सबों को जवाब देने का जो तरीका किस तरह का अख्तियार करना चाहिए, आखिर में ये सवाल का जवाब चाहिए नाज़रीन को। जिस तरह से नबी ने जवाब दिया, जिस तरह से अल्लाह के नबी के सामने कई मरतबा ऐसा हादसा, ऐसे वाक़या आया, हमारे नज़र में आता है कि लोग आपके पास आए, आपको गाली दिए, लेकिन आप उसके जवाब में गाली नहीं दिए। लोग आपको तकलीफ़ पहुँचाए, उसके जवाब में आप तकलीफ़ नहीं पहुँचाए। तो हमारे नबी के सुन्नत तरीक़ा को ये इख्तियार करना है। बिल्कुल ये है, ऐसा है कि मन शब नबियन फ़क़्तुलहु, जो नबी को गाली देता है उसको कत्ल कर दो, लेकिन जो कहने वाला है क्या वो इसके लिए तैयार है? बयानबाजी से आप मौत के सामने आके ऐसे आप बयान करते हो, फिर उतर जाते हो। जहन से काम लें। हमारे नबी हमारे दिल पे है, हमारे जहन पे है, हमारे नबी हमारे ईमान है। लेकिन हमारे नबी के सुन्नत को अगर हम इख्तियार करते हैं तो सामने वाले को कोई हिम्मत नहीं होगा कि हमारे नबी को गाली दे। आज हमारे अंदर सुन्नत नहीं है, हमारे अंदर दीन नहीं है, इसलिए उनको पता है कि सामने वाला कमज़ोर है। इसलिए आप ईमान को बहुत ज़्यादा ईमानी काम के साथ ख़ुद को जोड़ लें, इंशाअल्लाह हम जवाब दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद रूहुल अमीन साहब का कि हमारे साथ वक्त दिया, वक्त बिताया और बहुत अच्छी अच्छी बातें नाज़रीन आप तक पहुंचाई। और शायद अगर इस पे हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। नाज़रीन, कैसा लगा सैयद रूहुल अमीन साहब की तमाम बातें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालाशुर, ओडिशा।